हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम जानेंगे हाल ही में चर्चा में रही सुनीता विलियम्स के बारे में। इसके पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, जापान की जैक्सा, यूरोप की यूरोप स्पेस एजेंसी और कनाडा की सीएसए ने मिलकर बनाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1998 में शुरू हुआ और 2011 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। जो नासा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहला क्रू भेजा गया वो सन 2000 में 2 नवंबर 2000 में भेजा गया। मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। देखिए, ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे लगभग 6 से 10 लोग हमेशा रहते हैं और समय समय पर इन लोगों के लिए धरती से खाने का जो भी सामान है वो भेजा जाता है लॉजिस्टिक रॉकेट्स के थ्रू, लॉजिस्टिक स्पेसक्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे खाना पहुँचाया जाता है। मैं आपको आगे बताता हूँ। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसका आकार लगभग 420 टन है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 6 से 10 वैज्ञानिक हमेशा रहते हैं मेंटेनेंस के लिए, रिसर्च के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किस शटल में बैठ के, स्पेस शटल में बैठ के क्रू जाता है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो आपको जहाज जैसा दिख रहा है ये स्पेस शटल है। इसी से जो वैज्ञानिक होते हैं इसी में बैठ के जाते हैं। ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये इसका बूस्टर रॉकेट है और इसका मेन रॉकेट है। जो ये बूस्टर और मेन रॉकेट है, इनका बेसिकली काम होता है स्पेस शटल को धरती की ग्रेविटी से बाहर ले जाना। धरती की ग्रेविटी से जब स्पेस शटल बाहर हो जाता है तो ये बूस्टर रॉकेट और मेन रॉकेट, हमारा जो ये मेन स्पेस क्राफ्ट होता है, इससे अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो सारा काम होता है वो स्पेस क्राफ्ट का होता है। स्पेस क्राफ्ट फिर जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक प्रॉपर दूरी पे ऑटो मोड में कनेक्ट होते हैं, मैनुअल मोड में भी कनेक्ट होते हैं और उसके बाद जब क्रू का काम खत्म हो जाता है तब वहां से फिर से वह इसी स्पेस शटल में बैठ के रिटर्न आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, यानी वहां से हर दिन 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की महान अंतरिक्ष यात्री हैं। अब इन्हें भारतीय मूल की क्यों बोला जाता है? भारतीय मूल का मतलब है या तो इनके पास भारत का पासपोर्ट रहा हो या तो इनके परिवार में किसी के पास भारत का पासपोर्ट रहा हो। भारत का पासपोर्ट मतलब भारत के निवासी रहे हो। तो इनके पिता गुजरात के रहने वाले थे और इन्होंने नासा में वैज्ञानिक के तौर पे कार्य किया और इन्होंने यूएसए में ही शादी कर ली। इसी वजह से सुनीता विलियम्स को भारतीय मूल की निवासी माना जाता है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं जो अब तक 3 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा चुकी हैं और कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं। पहली बार इन्होंने STS 116 2006 से 2007 के बीच में इन्होंने पहला मिशन किया, जिसमें इन्होंने 195 दिन का समय अंतरिक्ष स्टेशन पे बिताया। इन्होंने लगभग 4 बार स्पेस वॉक किया, जिसमें कुल 29 घंटे 17 मिनट का समय लगा। इनका दूसरा मिशन एक्सपेंडेशन 32/33 2012 में हुआ। इन्होंने लगभग 127 दिन का वहाँ पे समय बिताया और इन्होंने 3 बार स्पेस वॉक किया, जिससे इनका कुल स्पेस वॉक का टाइम 50 घंटे से अधिक हो गया। सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पहली महिला कमांडर बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने अंतरिक्ष की सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। सुनीता विलियम्स का तीसरा मिशन, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा, इन्होंने अपने साथी बैरी बुच बिलमोर के साथ 5 जून 2024 को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए बोइंग स्टारलाइनर नाम के एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरी और इन्होंने सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक किया।
डॉक करने के बाद इनके स्टारलाइनर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से यह 8 दिन में रिटर्न नहीं आ पाई। एक्चुअली इनका जो मिशन था वो 8 ही दिनों का था। और सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी बुच बिलमोर के साथ स्पेस स्टेशन पर फंस गईं। इन्होंने अंतरिक्ष में 286 दिनों का समय व्यतीत किया। इसी बीच यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का एक क्रू धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाता है और वहाँ पे वो अपना काम पूरा करने के बाद 18 मार्च को बैरी बुच बिलमोर के साथ सुनीता विलियम्स को लेकर धरती पे आता है। तो ऐसी थी सुनीता। इस मिशन में सुनीता विलियम्स ने नया इतिहास रचा। यह बोइंग स्टार लाइनर को उड़ाने वाली पहली महिला बनी। यह स्टार लाइनर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इन्होंने 286 दिनों का समय अंतरिक्ष में बिताया, जो कि तकनीकी कारण से हुआ, बट इन्होंने 286 दिन वहाँ बिताए। इन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष में समय बिताना इतना आसान नहीं होता। अंतरिक्ष में शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और हड्डियां भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो ग्रेविटी होती है, ना तो हवा होती है, और वहाँ पे दैनिक कार्य नहाना, ब्रश करना, ये भी बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसी थी सुनीता विलियम्स की स्टोरी। आई होप आप सुनीता विलियम्स के बारे में जान पाए होंगे। साथ ही आपने अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।